हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूपीएससी एरिना यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, स्पेशली एंशियंट इंडिया से लेके मेडाइवल इंडिया तक जितने भी किंगडम हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी को देखेंगे। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इस क्रोनोलॉजी वाले जो बेस पे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी 2019 के बाद हर एक साल एक या दो, कभी कभी दो दो क्वेश्चन सेम ईयर में पूछ लिया है वो, कि कौन सा किंगडम पहले आया या फिर किस किंगडम में का फाउंडर कौन था। जैसे अगर 23 में देखें तो ये दे रखा है कि होयसाला, गढ़वाल, काकतिया और यादव में कौन सी डायनेस्टी जो 8th सेंचुरी में सबसे पहले आई। ठीक। और 22 में डायनेस्टी दे रखा और उनके फाउंडर का नेम, कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें 21 में तो उसमें ये दे रखा है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन in early 7th century, which of the following kingdom were holding power in northern India। गुप्ता के बाद और हर्षवर्धन के पहले तक कौन कौन से किंगडम आए उसके बारे में ये दे रखा है। फिर सेम ईयर 21 में ये आया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन है, प्रतिहार आए कि पल्लव आए कि चोल आया कि पाला आए, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। 20 में फिर से वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, सॉरी ये दो बार हो गया ये दोनों 20 के ही हैं। ठीक। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर साल एक सवाल बेसिक बेसिक क्रोनोलॉजी से आ रहे हैं। तो उसको देखने के लिए अपन एक ये चार्ट तैयार किए हुए हैं क्रोनोलॉजी एंशिएंट इंडिया से, जिसमें हम मौर्य शुरू करेंगे और मुगल तक जाएंगे। बेसिक बेसिक, इसमें ज़्यादा कुछ वो डिटेल में नहीं पढ़ना कि कब से क्या हुआ है। सबसे पहले शुरू करते हैं मौर्य से। मौर्य जो है वो 4th सेंचुरी बीसी। हाँ, हिंदी वाले ध्यान दें कि बीसी का मतलब ईसा पूर्व है। ठीक। और एडी का मतलब ईसवी। ठीक। तो मौर्य 4th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी तक था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। तो इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखें सी बी ए, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार फिर अशोक। लास्ट रूलर जो उनका था बृहद्रथ, वो पुष्यमित्र शुंगा इनका जो आर्मी कमांडर था उसी के द्वारा मारा गया। ठीक। फिर गुप्ता के बाद शुंगा आ गए 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी तक ही, मतलब ये भी पहले ईसा पूर्व में ही चल रहे हैं। ठीक। जैसे जैसे मौर्यों का डिक्लाइन हुआ, वीकनेस हुआ किंगडम में, वैसे वैसे फॉरेन इन्वेजन भी शुरू हो गया सेम हाथ में। अगर देखें तो पहले फिर इंडो ग्रीक का हुआ 2nd बीसी से 10 एडी तक, इसमें डेमेट्रियस था और इम्पोर्टेंट रूलर इसका मिलिंद या फिर मिनेंडर जाना जाता है। ठीक। ये दोनों कंटेम्प्रेरी चलते रहेंगे आपस में पास पास। इधर एक साइड नॉर्थ इंडिया में ये चलता रहेगा सुंगा, सुंगा के बाद कणु, कणु के बाद फिर वो चलते रहेंगे, और पैरेलल में इधर फॉरेन इन्वेजन होता रहेगा। इंडो ग्रीक आएंगे, फिर इंडो सिंथियन आएंगे, जिसको साका बोलते हैं। उसका रूलर रुद्रदमन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि रुद्रदमन क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंडो पर्सियन आए, जिसको गेंडो फर्नेस ने वो किया, स्टेबल किया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कुषाण आया। कुषाण कुषाण को कजुल खड़पिस जो इसका वो फाउंडर था, और सबसे इम्पोर्टेंट रूलर इसका कनिष्क था। ये पैरेलल चल रहे हैं सुंगा और उसके कर्ण के। सुंगा को रिप्लेस किया कर्ण ने 7 बीसी से 30 बीसी ईसा पूर्व तक। ठीक। अब कर्ण को का जो लास्ट रूलर था ससुरमन, सूसरमन, इसको सातवाहनों ने वो किया, मार दिया। सातवाहन आंध्र प्रदेश के थे। सातवाहन के बाद की जो चीजें हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो अपन साउथ इंडिया में देखेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। तो अगर इधर देखें उड़ीसा में तो महामेघवर्मन था, जो 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक था, मतलब पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक। जो कलिंगा थे, चेदी हुआ, खारवेल हुए, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वाला जो फेमस रूलर था खारवेल वाला, वही है ये लोग महामेघवर्मन। ठीक। अब इधर से फॉरेन इन्वेजन के बाद और महामेघवर्मन के बाद सब आके मर्ज हो जाएंगे गुप्ता एम्पायर में। ठीक। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये बन गया कि मौर्य के बाद फिर क्या है सुंगा, सुंगा के बाद कर्ण, कर्ण के बाद महामेघवर्मन, और उसके पैरेलल सेम समकालीन
हिंदी में, और अंग्रेजी में बोले तो कंटेम्प्रेरी इंडो ग्रीक चल रहे थे, उसके बाद पर्सियन आए, उसके बाद कुषाण आए। ठीक, अब अपन आगे गुप्ता में। अभी सिर्फ बात करेंगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सेपरेट देखेंगे इसको। तो गुप्ता 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक, मतलब 4वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी तक, 320 से 550 एडी तक। ठीक, सबसे पहले समुद्रगुप्त मौर्य, हाँ सॉरी चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, फिर कुमारगुप्त के ज़माने में ही हूणों का इन्वेजन शुरू हुआ, हूणों का आक्रमण शुरू हुआ, उसके बाद फिर स्कंदगुप्त, फिर लास्ट रूलर इनका विष्णुगुप्त था। ठीक, हूण का पहला इन्वेजन 456 में हुआ था कुमारगुप्त के ज़माने में, और सेकंड इन्वेजन 496 में हुआ था। ठीक, इसके बाद पोस्ट गुप्ता की विष्णुगुप्ता के बाद, चूंकि मौर्यों के ज़माने से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, और एक पीक पे आने के बाद गुप्ता के ज़माने से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। तो गुप्ता जब चले गए तो वहाँ से सारी चीज़ें फ्यूडलाइज्ड हो गई, डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। और गुप्ता के जाने के बाद कन्नौज में पुष्पभूति आ गए, वर्धन डायनेस्टी, पुष्पभूति आ गए, जो 606 से लेकर 647 एडी तक इसका इंपॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धन था। सेम ऐसे ही गुजरात में मैत्रक आ गए, जिसको वल्लभी में उन्होंने बनाया भत्रक, और कन्नौज में मौखरी भी आ गए थे, ईशान वर्मन। ये तीनों जितने ये हैं डायनेस्टी, ये पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन के टेन्योर में थे। एक रफ आइडिया लेने के लिए 600 एडी तक पुष्पभूति थे कन्नौज में, मैत्रक गुजरात में, मौखरी में कन्नौज, चालुक्य बादामी, ये साउथ इंडिया में अपन जब चलेंगे उधर तब देखेंगे, और पल्लव कांचीपुरम में, और कलचुरी ये मालवा जो त्रिपुरी है जबलपुर, वहाँ डायनेस्टी थी कलचुरी। ये चारों पांचों डायनेस्टी 600 एडी में थे। ठीक है, अगर देखने के लिए एक हमने इसमें मैप भी लगा दिया है, 600 एडी में कौन कौन थे। पुष्पभूति थे इधर कन्नौज में, मौखरी थे भी कन्नौज में, और मैत्रक थे गुजरात में, कलचुरी थे जबलपुर, इनका कैपिटल था महेशमती, इसको त्रिपुरी बोलते हैं, चालुक्य थे बदामी थे, पल्लव थे कांचीपुरम में। ठीक, अब रीजनल किंगडम देख लेते हैं अपन। रीजनल किंगडम में पहले देखेंगे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया बाद में देखेंगे। तो रीजनल किंग सबसे पहले कदम देख लेते हैं। कदम डायनेस्टी, बनवासी इलाका जो है वो तुम्हारा अपना कोंकण और कर्नाटक से रिलेटेड है। उसको मयूर शर्मा ने स्टेबल किया था 350 से 550 एडी तक, मतलब 350 से 550 ईस्वी तक, कदम्बा बनवासी में। ठीक, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी ये मैसूर में थी, इसको कोनियानी बर्मन माधव ने स्टेबल किया था, वही सेम टेन्योर, इसका भी टेन्योर सेम था, 350 से 1000 एडी तक। ठीक, और ये बाद में चालुक्यों में मर्ज होगी, जो वातापी वाले चालुक्य था वो इसको एनेक्स कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। फिर कलचुरी वही त्रिपुरी में, इसको कृष्णराज ने स्टेबल किया था 550 से 625 एडी तक, महेशमती बोलते हैं उसको। ठीक, एक डायनेस्टी है उड़ीसा की ईस्टर्न गंगा, वो ये डायनेस्टी ऐसी है जो 5th सेंचुरी एडी से लेके 1957 तक पूरे 1500 साल चली है, जिसमें अर्ली में ये 1000 तक थे, उसके बाद इंपीरियल गंगा है 1000 से 1400 तक, उसके बाद खेमुंडी गंगा इंपॉर्टेंट है। जितने भी साउथ इंडिया वो उड़ीसा के टेम्पल है, चाहे वो कोणार्क हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी का हो, ये सब खेमुंडियों ने बनवाया था, तो खेमुंडी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एक रफ आइडिया ले लेते हैं रीजनल किंगडम कौन कौन से थे मेडिवल इंडिया में। ठीक, तो अपने ऊपर देख ले चुके हैं हम लोग कि कलचुरी था, कलचुरी टिपू महेशमती जो था उसको कृष्णराज ने बनवाया था 550 में। ठीक, सेम उसके बाद गुर्जर प्रतिहार आ गए कन्नौज में 730 से 950 में। गुर्जर प्रतिहार के जो फाउंडर थे नाग भट्ट थे, और इनके इंपॉर्टेंट रूल मिहिर भोज और महेंद्र पाल थे। मिहिर भोज ध्यान से याद रखने वाली चीज है। ठीक, पाला थे बंगाल में, सेम टेन्योर में इनका भी था 750 से 1160 तक। ठीक, गोपाल ने इसको स्टेबल किया था, धर्मपाल और देवपाल इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक, राष्ट्रकूट ये डेक्कन में थे, मानेक्य जिसको दंती दुर्ग ने, सेम टेन्योर इनका भी है 750 से 980 तक, मतलब ये कि 750 से लेके 1000 तक गुर्जर प्रतिहार, पाला, राष्ट्रकूटा ये तीनों थे। ठीक, और साउथ में इनके टाइम में वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी मैसूर में। ठीक है, अब हर्षवर्धन 600 में निकल गया 647 में, उसके बाद कन्नौज के लिए इन तीनों में आपस में वो शुरू होता है लड़ाई, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्राईपार्टिट
स्ट्रगल बोलते हैं कन्नौज ट्रायंगल का। इधर से वेस्ट साइड से गुर्जर प्रतिहार, ईस्ट से पाला, साउथ से ये राष्ट्रकूट। फाइनली 816 में गुर्जर प्रतिहार कन्नौज को कैप्चर कर लेगा, तो कन्नौज अपनी कैपिटल बनाएगा वो, ठीक है। फिर रीजनल किंगडम में अगर एमपी में चले तो चंदेल थे, जो कि वही गुर्जर प्रतिहार के वो सामंत फ्यूडिटरी थे। वो बाद में उन्होंने कब्जा करके 1931 में अपनी डायनेस्टी बनाई चंदेल, जो कि फाउंडर कौन था, नानुक था। नानुक इसका फाउंडर था चंदेल का, 831 से 1315 तक, ठीक। फिर चौहान चलते हैं कहाँ पे, सकम्बरी अजमेर के पास में। चौहान बोलिए चाहे चौहान, ये 944 से 1312 एडी तक थे, ठीक। इनके जो फेमस रूल फाउंडर थे वो सिंहराज थे। लास्ट में एक रूलर इनके फेमस हैं, पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज थर्ड भी बोलते हैं, वही चौहान है, ठीक। फिर गुजरात में चलेंगे अपन तो सोलंकी, ये सब राजपूत रूलर थे, ठीक। गुजरात में चले सोलंकी या फिर चालुक्य ऑफ सोलंकी, ये सेम वही 940 से 1246 एडी तक। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर भीम वन था, जो कि गोरी से लड़ेगा, ठीक। परमार परमार को सियाक ने स्टेबल किया था एमपी धर में, मालवा वाले रीजन में। सेम टेन्योर इसका भी रहेगा 948 से 1305 तक, ठीक। परमार में एक इंपॉर्टेंट रूलर भोज है, भोज को याद रखना आप लोग। फिर गढ़वाल थे कन्नौज में, चंद्रदेव इसके फाउंडर थे, और इसकी कैपिटल बनारस और कन्नौज दोनों थी। इसके इंपॉर्टेंट रूलर जयचंद थे, ठीक। साउथ इंडिया में पाला के बाद सेन डायनेस्टी आई थी 1070 में, जो 1230 तक चली, और इसको फाउंड करने वाले सामंत सेन थे, विजय सेन, भल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे। जितने भी ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की डायनेस्टी रीजनल किंगडम थे, ये सारे के सारे रीजनल किंगडम मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए खत्म हो जाएंगे, और लास्ट में इन सबको कैप्चर करते हुए गोरी अपना एक किंगडम बनाएगा लाहौर में। उसके बाद फिर ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाएगी इंडिया में। ये सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे उसमें, ममलुक में, ठीक। एक मैप के थ्रू देख लेते हैं सेम कि 750 से लेकर 900 तक कौन कौन सी किंगडम थे। पाला थे उधर बंगाल में, चंदेल थे एमपी में, गुर्जर प्रतिहार कन्नौज में, और राष्ट्रकूट मानेखेत दक्कन वाले रीजन में, चालुक्य भी थे वातापी चे बदामी में, पल्लव थे कंचीपुरम में, चेरा भी थे, गंगा भी थे, ये वेस्टर्न गंगा है सब, ठीक। पांड्या भी थे, ठीक है। अब इधर आते हैं किधर, साउथ इंडिया में। एक तो ये क्रोनोलॉजी होगी नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया की। क्रोनोलॉजी में अब चलते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में सबसे पहले संगम का जो पीरियड है वो 3rd BC से 3rd CAD तक है, मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक, जो कि अगर नॉर्थ इंडिया से कैप्चर वो कंपेयर करें अपन, तो ये मौर्य से लेके कुषाण तक का जो टेन्योर है उसके समकालीन। अगर क्वेश्चन में ये देते कि संगम पीरियड कुषाण के टेन्योर में था, मौर्य के पीरियड टेन्योर में था, या फिर चुंगा में था, तो ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक। फिर सातवाहन आ जाएंगे, इनका फिर गैप हो जाता है, ये सीधे आएंगे अब कब, 9th सेंचुरी के आसपास चोला लोग। सातवाहन आ जाते हैं। सातवाहन कैसे आए थे, सातवाहन ने उसको कणवों को, मतलब सुंगा के बाद कर्ण के बाद ये सातवाहन ने उनको हराया था। ये आंध्र प्रदेश में थे 1st सेंचुरी BC 3rd सेंचुरी AD तक, ठीक। सिमुक इनका फाउंडर था, सिमुका, ठीक। और सातवाहनों में वो गौतमीपुर, सतकड़ी, वशिष्ठपुर, मई वगैरह वगैरह जितने भी थे, ये सब मेट्रोनॉमिक थे, मतलब मदर के नेम पे ये लोग नाम रखते थे, ठीक। सातवाहनों को रिप्लेस करेगा वाकाटक। वाकाटक का फाउंडर विंध्य शक्ति 3rd सेंचुरी AD से 5th सेंचुरी AD तक, ठीक। ये भी डेक्कन में। इसका इंपॉर्टेंट रूल एक हरिसेन है, ठीक, जिसका रोल क्या है कि वो अजंता केव में ढेर सारा कंस्ट्रक्शन बनवाया हुआ है, ठीक है। फिर अजंता, ये वाकाटक के बाद वाकाटक को रिप्लेस करेगा चालुक्य बदामी का 6th सेंचुरी AD से 12th सेंचुरी AD तक, पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2। अब यही पुलकेशिन 1 फाइट करेगा हर्षवर्धन से, तो पुलकेशिन 1 और हर्षवर्धन ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के, ठीक है। फिर साउथ इंडिया में तीसरी डायनेस्टी है कालभर डायनेस्टी। कालभ्रस का जो टेन्योर 3rd से 6th सेंचुरी AD है, वो कावेरीपट्टनम में थे, ठीक। और कदम्बा बनवासी, इनका टेन्योर 300। तो हरिसेन के बाद, हरिसेन जो वाकाटक थे, उसके बाद फिर चालुक्य आ गए। चालुक्य 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी AD तक रहेंगे, जिसमें पुलकेशिन 1 इनका फाउंडर था,
पुलकेशिन टू सेकेंड था, पुलकेशिन उसके हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी था। ठीक है, अब साउथ इंडिया में अगर चलें तो कालभ्रंश था 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी तक कावेरीपट्टनम में, और फिर उसके बाद कदम्बा भी थे, बनवासी वाले जो थे कोंकण उसके रीजन में। ये हम रीजनल डायनेस्टी में ऊपर वाले वीडियो में देख चुके हैं, इसके पहले वाले में। 625 एडी तक मयूर शर्मा इसके फाउंडर थे। ठीक है, फिर पल्लव थे कांचीपुरम में 3rd से लेके 9th सेंचुरी एडी तक, सिम्हा विष्णु इसके फाउंडर थे। इसके बाकी रूलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे महेंद्र वर्मन हुआ, नरसिंह वर्मन हुआ, राजसिम्हा टू हुआ, ये सब ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पल्लव का जो रूल था वो 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी एडी तक था। इसके अगर पैरेलल में हम देखें तो चालुक्यों को रिप्लेस कौन कर रहा है? राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग वाली जो है मानेखेत में, दंती दुर्ग ने मानेखेत में अपनी किंगडम बनाई राष्ट्रकूट के नाम से 750 से 980 एडी तक। कृष्णा 1, कृष्णा 3 और अमोघ वर्ष के इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ठीक है, फिर यही राष्ट्रकूट को ये जो चालुक्य थे ये लोग रिप्लेस करेंगे फिर से वेस्टर्न चालुक्य के नाम से। ये इनको कल्याणी चालुक्य भी बोलते हैं। ये 10th से 12th सेंचुरी एडी तक, और उनका फेमस रूलर त्रिपाल 3 था। ठीक है, अब कोर साउथ इंडिया में अपन चलेंगे। ऊपर कालभ्रंश, कालभ्रंश के बाद फिर कदम, कदम के बाद फिर पल्लव, पल्लव के बाद फिर आ जाते हैं इधर चोला में। पल्लव 9th सेंचुरी एडी तक था। पल्लव को रिप्लेस करेगा कौन? चोला। चोला का जो टेन्योर है वो 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी एडी तक था। इसका जो फाउंडर था विजल्या चोला था। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर राजा वन आप लोग पढ़े ही होंगे, राजा राजेंद्र वन और आदित्य वन। उसके बाद कुलटुंगा वन, 1, 2, 3 थे। तो इनका टेन्योर था 848 से 1279 एडी तक। ठीक, अब नीचे चलेंगे मदुराई में, तो मदुराई में पांड्या थे। पांड्याओं का टेन्योर 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी एडी था। इसका फाउंडर था कडुइगोन। ठीक, इसमें दो इंपॉर्टेंट रूलर थे, वीर पांड्या, सुंदर पांड्या। इनके टेन्योर में ही खिलजियों का वो हुआ था आक्रमण, खास करके मलिक कफूर इन्हीं के टेन्योर में आएगा। ठीक, उसके बाद पांड्या को रिप्लेस करने वाले कौन थे? सेम टेन्योर में अगर कंटेम्प्रेरी में चलें, काकतिया थे वारंगल के। इनका भी टेन्योर 1163 से 1323 एडी तक था। इनका फाउंडर परोल सेकेंड था। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर गणपति देव, रुद्रमा देवी इंपॉर्टेंट है, और प्रताप रुद्र। ठीक है, और सेम कंटेम्प्रेरी अगर देखें तो बेलूर में होयसाला डायनेस्टी थी 1000 से लेके 1346 एडी तक। इसका फाउंडर नृप काम सेकेंड था। ठीक है, और इसके 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जैसे वीर भल्लाल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो वीर भल्लाल 3 के ज़माने में मलिक कफूर का इन्वेजन हुआ था। तो ये काकतिया हो गए, पांड्या हो गए, होयसाला हो गए, ये। और एक और डिनेस्टी थी यादवों की, 1187 से लेकर 1317 एडी तक महाराष्ट्र में यादव थे। उन्हीं के टेन्योर में खिलजी का वो हुआ था, इन्वेजन हुआ था मलिक कफूर के लीडरशिप में। तो काकतिया, होयसाल, पांड्या और यादव, इन सब कंटेम्प्रेरी, ये चारों कंटेम्प्रेरी खिलजी के, मलिक कफूर के टेन्योर में इनका वो हुआ था। ठीक है, अब होयसाल के बाद साउथ इंडिया में अगर चलेंगे तो विजयनगर है 1336 से 1648 तक। उसके बाद फिर बहमानी किंगडम आ जाएगा 1347 से 1557 तक। और उन्हीं वाले टेन्योर में गजपति रूलर भी हुआ करते थे 1434 से 1541 तक। ठीक है, अब ये विजयनगर आप सेपरेट देख लीजिएगा। बहमानी में 1527 में बहमानी 5 डेक्कन सल्तनत में डिवाइड हो जाएगा। इसमें सबसे पहला अहमदनगर, बीजापुर, बिरार 1490 में, और बीदर होगा 1548 में। बीदर 1528 में। 1528 में बीदर का मतलब कि इस जमाने में मुगल आ गए थे। 1528 में बीदर हुआ, उसके बाद फिर उधर बाबर आएगा। ठीक, एक मैप 900 से लेकर 1200 में कौन कौन से टेन्योर थे। नेपाला थे वेस्ट बंगाल में, कलचुरी थे, चंदेल थे एमपी में, गढ़वाल थे कन्नौज में, गुर्जर प्रतिहार थे कन्नौज में, चौहान थे अजमेर में, परमार थे एमपी में मालवा वाले रीजन में, यादवा थे डेक्कन में, मानेखेत में, राष्ट्रकूट था, काकतिया थे वारंगल में, चोला थे साउथ इंडिया में, पल्लव थे कांचीपुरम में, होयसाल थे होलबीड चाहे दौरा समुद्रम में। ठीक, सेम टेन्योर में इधर से भी गजनी का इन्वेजन शुरू होगा, और सारी जितनी भी लोकल डायनेस्टी थी रीजनल सब मर्ज हो जाएंगे ममलुक डायनेस्टी में। ठीक, यह मैंने मेंशन किया जितने डायनेस्टी ये सब ममलुक में मर्ज हैं, चाहे वो सेन हो,
बंगाल में, चाहे चाहवान हो अजमेर में, चाहे भीम हो गुजरात में। ठीक। अब एक कंटेम्प्रेरी रूलर अगर देखें हम मोटे मोटे आइडिया लें तो दिल्ली सल्तनत स्टेबल हो गई है 1206 में। ठीक। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत रहेगी, जिसमें सॉरी 1526 तक। ठीक है। पहली डायनेस्टी स्लेब है जिसमें इल्तुतमिश और उसका सीनियर जो क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके टेन्योर में कौन कौन से रीजनल किंगडम में थे? तो चंदेल थे, चौहान थे, सोलंकी, परमार, गढ़वाल, सेन और पाल। साउथ इंडिया में चोला थे, पांड्या, काकतिया, होयसाल, यादव। इन सब का टेन्योर अगर आप पीछे देखेंगे जो डेट लिखी हुई है तो इसी के रेंज में आ रहे हैं, और भी नीचे चलेंगे, बड़ा लंबा टेन्योर है इनका। खिलजी, खिलजी में से परमार थे रीजनल डायनेस्टी में, उधर काकतिया थे, होयसाल थे, यादव थे, पांड्या थे। ठीक। तुगलक वाले टेन्योर में चलेंगे, इधर पांड्या थे, होयसाल थे, विजयनगर बहमानी भी इसके टेन्योर में थे। सैयद में चलेंगे तो विजयनगर बहमानी और गजपति रूलर। लोधी में विजयनगर बहमानी और गजपति रूलर। ठीक। अब मुगल आ जाएंगे 1526 में, उसके कंटेम्प्रेरी अगर देखेंगे अपन डेक्कन, वो सिर्फ डेक्कन है। ठीक है। तो बाबर का कंटेम्प्रेरी कृष्णदेव राय था। बाकी ये अब सिमिलर खुद से मैच कराएंगे कौन से किंग के कंटेम्प्रेरी समकालीन कौन सा राजा कहाँ का, ये आपका काम है। ठीक। मराठा के एम्पायर जो था वो 1670 से 1818 तक था। अहोम किंगडम इसलिए रखा गया है, लास्ट ईयर मोदी जी लचित बुरफुकान का कोई स्टेचू वहाँ आसाम में स्टेबल किए हैं, इसीलिए अहोम किंगडम इम्पोर्टेंट। तो अहोम किंगडम में को स्टेबल करने वाले सुकम्पा थे, 1222 से 1826 तक। ठीक। इसका एक आर्मी जनरल था लचित बुरफुकान, जिन्होंने औरंगजेब के आर्मी जनरल राम सिंह से फाइट की थी बैटल ऑफ सरायघाट 1672 में। उसी में ये लड़ते लड़ते निपट लिए। ठीक। मर गए। सिख एम्पायर 1880 से 1800 से 1849 तक रंजीत सिंह के द्वारा। ठीक। एक क्रोनोलॉजी हमारी इसमें हो गई है कि एक आइडिया हो गया अपने को कि नॉर्थ इंडिया में कैसे चली है क्रोनोलॉजी, साउथ इंडिया में कैसे चली है, और सेंट्रल इंडिया में। ये जितने भी हैं ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हैं, अगर इसको आप प्रिंट करके रख लेंगे तो आपके पास सब सारी चीज़ें जितनी डायनेस्टी सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जैसे सबसे सीक्वेंस वाइज है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। ठीक। इसकी पीडीएफ हम अपने डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर इस वीडियो में कहीं भी 2-4-10 सेकेंड की कमी हो, कमी का मतलब ये कि कहीं अगर बोलने में 1800 की जगह 1900 निकल गया हो, 1840 की जगह में 1940 हो गया, 300 जगह 600 बोल दिया हूँ, तो आप उसको पीडीएफ में देखिएगा, जल्दी जल्दी बोलने में ऐसा हो जाता है। ठीक है। धन्यवाद। बाकी जो भी इशू हो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।